दोस्तों, भारत को वर्ल्ड कप जीते 2 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, मगर खुशी है कि रत्ती भर भी कम होने का नाम नहीं ले रही। इनफैक्ट वर्ल्ड कप जीतने के अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो पहले तो 10 सेकंड मुझे ये रियलाइज़ करने में लग गया कि भाई क्या कल सच में जीत गया था भारत। मैंने रात को कोई सपना तो नहीं देखा था। हालात ये हैं कि मैच हाइलाइट्स में जब भी मैं सूर्या को मिलर का कैच लेते हुए देखता हूँ तो वैसे ही उछल पड़ता हूँ जैसे लाइव मैच में उछला था। हर्षदीप ने 19वें ओवर में डॉट बॉल डाली थी तो मैंने मैच हाइलाइट्स में भी ताली बजा दी। जब से मैच ख़त्म हुआ है एक एक प्लेयर की इंस्टा स्टोरी चेक कर चुका हूँ। दुनिया भर की मीडिया ने इस पर क्या बोला है वो सुन चुका हूँ। मैच के बाद टीम इंडिया की सेलिब्रेशन को 20 बार देख चुका हूँ और जब भी रोहित शर्मा को ज़मीन को चूमते हुए देखता हूँ तो काफ़ी इमोशनल भी हो जाता हूँ। जब भी द्रविड़ को हाथ में ट्रॉफी लेकर बच्चों की तरह चिल्लाते देखता हूँ तो खुद के आंसू कंट्रोल नहीं कर पाता और हर बार दिल से ऊपर वाले के लिए थैंक यू ही निकलती है कि हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने हम क्रिकेट फैंस को यह दिन दिखाया। मगर जैसा कि हर बारात में एक नाराज़ फूफा होता है जो कि किसी ना किसी बात से नाराज़ होता है। उसे रसमलाई का रस या तो बासी लग रहा होता है या उसे दूल्हे की शेरवानी किराए की लग रही होती है, जो बाकी बारातियों के पास जाकर पूछ रहा होता है कि मुझे लगता है दुल्हन भाग गई है। उसी तरह भारत की इस जीत के बाद बहुत सारे प्यारे पड़ोसी नाराज़ फूफा बनकर बैठे हुए हैं। तो इनके पास पहले भी कोई काम धंधा नहीं था और जो थोड़ा था भी वो भी काम धंधे को छोड़कर अब दिन रात भारत की जीत में साजिश ढूंढने लगे हैं। ये लोग मतलब माना कि पड़ोसी के जीतने पर जेलसी होती है, मगर उस जेलसी में इतना भी मत गिर जाओ कि तुम्हारे सिर पर 100 जूते मारने का दिल करे। इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरी दुनिया में सूर्य कुमार यादव के आखिरी कैच की चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे किसी बड़े मैच में पकड़ा क्रिकेट हिस्ट्री का बेस्ट कैच बता रहे हैं। लोग इस कैच का कंपैरिजन 1983 के फाइनल मैच में पकड़े कपिल देव के कैच से कर रहे हैं, मगर हमारे पड़ोसियों ने इसमें भी साजिशें ढूंढ ली है। यह कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव का पैर बाउंड्री लाइन के रोप से टच हो गया था क्योंकि वहाँ पे रोप बिल्कुल टेढ़ा था। अरे वाह चाचा, गजब ही मूर्ख आदमी हो यार। मतलब तुम पिक्चर दिखाकर ये साबित कर रहे हो कि जहाँ सूर्य ने कैच पकड़ा वहाँ रोप हिली हुई है, मतलब सूर्य का पैर रोप पे लगा हुआ था। अरे अकल के दुश्मन, तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आती कि रोप हर जगह बराबर नहीं लगी होती, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी लगी होती है। और अगर रोप सूर्य के कैच लेने के टाइम हिली है तो हमें रिप्ले के टाइम क्यों नज़र नहीं आ रही। माना कि तुम अकल के अंधे हो, मगर आँख तो तुम्हारी सही सलामत है। जब सूर्य कैच पकड़ रहे थे तब तो उनका पैर रोप को नहीं टच कर रहा था। अगर उस कैच से पहले ही रोप थोड़ी पीछे थी तो इसका मतलब यह हो गया कि सूर्या ने कैच लेते टाइम उसे हिलाया कैसे। इतने गधे कैसे हो सकते हो बे। तुम्हें हिली हुई रोप दिख रही है, मगर 5000 बार रिप्ले दिखाने के बाद भी ये नहीं समझ में आ रहा कि सूर्य ने किस तरह कैच लेने के टाइम अपने पैर को रोप से दूर रखा है। बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से पहले बॉल को हवा में अंदर फेंका, खुद का बैलेंस बनाया और दोबारा अंदर आकर बॉल को कैच किया। और ये सब तब हुआ जब उनका पैर आधा इंच भी रोप से नहीं लगा। और वो जो तुम्हारा चाचा है, जो थर्ड अंपायर है, जो ऊपर 250 कैमरे लेकर बैठा है, जिसने 5 मिनट में 20 रिप्ले देखकर ही डिसाइड कर दिया कि सूर्या ने पैर नहीं लगाया, क्या वो भी तुम्हारी तरह अंधा है? भाई यकीन मानो, अंधा वो नहीं है, अंधे तुम हो, वो भी अकल के। मगर तुम लोग इतने बेगैरत हो कि अपनी चिड़चिड़ाहट में झूठी साजिशें ढूंढ रहे हो, कंपैरिजन ढूंढ रहे हो और अब भारत की इस जीत पर आईसीसी को गालियां दे रहे हो। बताइए, इस जीत का क्रेडिट आईसीसी के ऑफिशियल्स को भी मिलना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी मिलना चाहिए। मगर मज़े की बात तो ये है कि भारत की इस जीत में यानी बेगानी शादी में एक तरफ जहां हमारा पड़ोसी अब्दुल्ला ज़मीन पर लोट लोट कर अपने कपड़े फाड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जो अफ्रीकी टीम ये मैच हारी है, जिस अफ्रीकी टीम के प्लेयर मिलर का कैच सूर्या ने पकड़ा, उसी साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्लेयर्स को इस कैच से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहे हैं कि यह कैच पूरी तरह से क्लीन था, अब कुछ बचता ही नहीं है कहने के लिए। बताइए, मगर नहीं, ये पाकिस्तानी जानबूझकर अपनी भड़ास निकालने के लिए पूरे वर्ल्ड कप में कोई ना कोई कंपैरिजन साजिशें ढूंढते रहते हैं। अब बेचारे करते भी तो क्या करते, खुद उनकी टीम तो पहली फुर्सत में निकलकर कराची एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। करने के लिए कोई काम धंधा बचा नहीं था
तो इन्हें लगा चलो भारत की जीत को बदनाम ही कर देते हैं। इस तरह इंजी भाई और सलीम मलिक ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत के बॉलर्स रिवर्स स्विंग करवाने के लिए बॉल के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए कौन बोल रहा है यह बात। वो सलीम मलिक जो खुद सारी ज़िंदगी मैच फिक्सिंग करते रहे, वो इंसान जो विदेशी टूर पर जाकर लोगों को धर्म परिवर्तन करवाते रहे, और ये लोग हमें स्पोर्टिंग स्पिरिट पर, गेम के एथिक्स पर ज्ञान दे रहे हैं। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे राहुल गांधी कल को परिवारवाद के नुकसान पर हमें ज्ञान देने लगे हैं। अब सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स चल रही है कि जब यादव ने कैच पकड़ा तो रोब अपनी पोजीशन से 3-4 इंच पीछे हुई थी। मतलब हद होती है यार। नीचता की हिंदी में कहावत है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। भाई लोगों, खुद तुम्हारी टीम अमेरिका जैसी टीम से जीत नहीं पा रही, खुद तुम्हारे बल्लेबाजों को आयरलैंड को हराने में नानी याद आ रही, खुद तुम्हारी फर्जी टीम इंडिया के अगेंस्ट 120 रन तक नहीं चेज कर पा रही, और तुम लोग की दूसरों को क्रिकेट पर ज्ञान दे रहे हो। गैरी क्रस्टन तुम्हारी टीम के कोच है ना, भूल गए वर्ल्ड कप हारने के बाद क्या कहा था? क्रस्टन ने कहा था कि मैं दुनिया की इतनी टीमों को कोच कर चुका हूँ, खुद इतनी टीमों से खेल चुका हूँ, मगर मैंने आज तक इतनी बटी हुई टीम नहीं देखी जहाँ टीम के अंदर ही इतनी पॉलिटिक्स है। मतलब एक तरफ जहाँ तुम्हारी टीम में सच में साजिशें हो रही है, सच में पॉलिटिक्स है, तुम उस पर अपना ध्यान नहीं दे रहे। और जो अर्शदीप और बुमराह आज वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, जिनका लोहा पूरी दुनिया मान रही है, तुम अपनी गंदी नज़रें लेकर उनके काम में नुक्स निकाल रहे हो। एक तरह से बॉल टैपरिंग का इल्ज़ाम लगाकर उनको विलन बना रहे हो। अरे कुछ शर्म हया है, या उसे भी बेचकर मोहल्ले की रेहड़ी से 4 अंडे का आमलेट खा चुके हो? बताओ। भाई बुमराह जो है उस पर मैं तो क्या ही कहूँ। अर्शदीप का सुन लो। अर्शदीप को अपना इंटरनेशनल करियर शुरू किए हुए अभी जुमा 2 साल ही हुए हैं, मगर इन 2 सालों में वो 4 में से 3 टूर्नामेंट में भारत के हाईएस्ट विकेट टेकर बने। इस आईसीसी वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे ज़्यादा 17 विकेट लिए। 2022 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, और इस बीच एशिया कप हुआ था, उसमें भी सबसे ज़्यादा विकेट उसी के थे। यह लेवल है उस बंदे का, और तुम्हें लग रहा है कि वह सब कुछ चीटिंग करके कर रहा है, और अकल सिर्फ तुम्हारे में है। बाकी टीमें मुंह में लॉलीपॉप ठूस कर उसे चूस रही है। अर्शदीप चीटिंग कर रहा है तो आईसीसी उसे ऐसा कैसे करने दे रही है? और आईसीसी के मैच रेफरी बीसीसीआई का पिलाई भांग पीकर सो रहे हैं क्या कि जैसा फर्जीवाड़ा तुम्हारे मुल्क में चल रहा है, पूरी दुनिया भी वैसी ही बिकी हुई है? मतलब कुछ भी। इस बात को समझो भैया, दुनिया में हुनर नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर तुम्हारे पुराने बॉलर बॉल को ख़राब करके स्विंग करते थे तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया ही यही कर रही है। और ऐसा नहीं है, इनका कोई एक आध रोना हो तो बंदा चुप हो जाए। जैसे गली मोहल्ले की गंदी नाली होती है जो हर दिन ओवरफ्लो हो जाती है और उसका गंदा पानी सड़क पे आ जाता है, इसी तरह इन लोगों की गंदी जुबान है जिसे हर दिन कोई ना कोई गंद ही निकलती रहती है। इनको हर चीज़ में साजिश नज़र आती है। जब भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को रेल दिया तो इनकी शिकायत थी कि अफगानिस्तान जानबूझकर भारत के खिलाफ अच्छा नहीं खेलता, अग्रेसिव नहीं खेलता, क्योंकि अफगानी प्लेयर्स को आईपीएल भी खेलना होता है। भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया तो इन बकरी चोरों ने कहा कि मैच जहां हुआ था वहां का बोर्ड प्रेसिडेंट इंडियन मुस्लिम है और उसने जानबूझकर इंडिया के हिसाब से पिच तैयार करवाई। अब यही सेमीफाइनल मैच को वेस्ट इंडीज़ के टाइम से सुबह रखा गया तो इन्हीं बिरयानी चोरों ने शोर मचाया कि देखो इंडिया अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मैच को जानबूझकर भारत के टाइम के हिसाब से रखवा रहा है। वो तो बाद में खुद ये खबर आई थी कि भाई सबसे बड़ा मार्केट तो भारत ही है, इन मैचों का सबसे ज़्यादा पैसा तो ब्रॉडकास्ट का लगा हुआ है। तो आईसीसी भी ये देखेगी ना कि दुनिया का 90% से ज़्यादा मार्केट कहाँ है, वहाँ के लोग मैच कब देख पाएंगे। मगर ये बातें पाकिस्तानियों को कहाँ समझ में आती है, इन लोगों का क्या कसूर है। यह सब बातें समझने के लिए तो थोड़ा दिमाग होना चाहिए, थोड़ी पढ़ाई होनी चाहिए, पर इन लोगों का पढ़ाई लिखाई से उतना ही वास्ता है जितना उर्फी जावेद का बनारसी साड़ी से। और ऐसा नहीं है कि हमारे बॉर्डर टेस्ट साइड में ही हालत ख़राब है। अगर पाकिस्तान में जहालत की नदियां बह रही है तो बांग्लादेश में भी मूर्खता का सैलाब आया हुआ है। आपको याद होगा जब पिछले नवंबर में भारत वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारा तो बहुत सारे बांग्लादेशियों ने नाच नाच कर अपने घुटने तोड़ दिए थे। ये लोग खुशी से वैसे ही पागल हो रहे थे जैसे इन्होंने रिक्शा पर बिठाने के बाद सवारी से पैसे मांगे हों और जाते वक्त सवारी गलती से
इन्हें 2000 का नोट दे गया हो। इस बार जहालत के ये सौदागर तैयार बैठे थे कि बस भारत हार जाए और फिर ये लोग नाच नाच कर अपनी फटी हुई बनियान को थोड़ी और फाड़ लें। मतलब ये सब इतने गधे कैसे हो सकते हैं भाई? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो। मतलब ये लोग भारत को हारता देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगा कर बैठे हैं। मेरा इन लोगों से पहला यह सवाल है कि भाई लोगों, पहले यह बताओ कि तुम्हारे पास बड़ी स्क्रीन आई कैसे? स्क्रीन अगर भारत से चुरा कर भी भागे हो तो तुम्हारे यहाँ बिजली आई कैसे? और अगर बिजली भी आ गई है तो उसी बिजली के थोड़े बहुत झटके अपने दिमाग को भी लगा लो ताकि तुम्हारी भटकी हुई अकल ठिकाने पे आ जाए। मतलब यार सच में इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? जहाँ भारत की टीम अगर हार जाती है तो हम टीवी की तरफ झांकते ही नहीं हैं। हमारी अप्रोच ये होती है कि भाई जिसको जीतना है जीतो, जिसको हारना है हारो। और तुम मच्छी चोर ऐसे हो कि तुम्हारी क्रिकेट टीम पिछले कई सालों से क्रिकेट खेल रही है, वो आज तक क्रिकेट खेलना सीख नहीं पाई। मैच तुमसे एक भी जीता नहीं जाता। आज से 30 साल पहले जैसे थे डायपर में खेलने वाले, आज भी तुम्हारी वही औकात है। एटीट्यूड तुम्हारे प्लेयर्स में चीते जैसा है और उनका गेम मरे हुए चूहे से भी सड़ा हुआ है। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैंने कहावत लिखी है, बेगानी बर्बादी में अब्दुल्ला दीवाना। सही बात तो सही है, क्योंकि अब्दुल्ला के पास अपना कुछ तो है नहीं जिस पर वो खुश हो पाए। क्योंकि अब्दुल्ला चाहे पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का, उसे ये मालूम है कि हमारी टीम तो अभी 450 साल में भी कुछ नहीं जीतने वाली। तो चलो भारत की हार की ही दुआ कर ले। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। इन पड़ोसियों के किस घटिया रिएक्शन पर आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आया वो ज़रूर लिखें। चैनल को और भी लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि ये चैनल कम से कम आधे पाकिस्तान और बांग्लादेश की आवाम तो देख ही ले। इसीलिए इसे दबा के शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।